से पीछा नहीं छोड़ रहे, कहाँ से आया सर ये सब? देखिए, नाथीबाई जो एक बहुत ही समाज सेवी महिला थी, बचपन में बाल विधवा हो गई, लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। जो भी व्यक्ति आता था उसकी वो सेवा करती थी, उससे जो होता था अनाज, रुपया, पैसा, सामग्री जो होता था बिना हिसाब के वो दे देती थी। वापस दे उसका भला, न दे उसका भी भला। अगर कोई पैसे भी ले गया तो गिन के नहीं दिए, बता दिया वहां से ले लो। वापिस दिया तो गिन के नहीं लिया कि वहां वापिस दे दो। ऐसी एक संप्रांत महिला थी। ये एक लोकोक्ति है जिसमें यह है कि कोई हिसाब जहां नहीं रखा जाता। उदारता की एक प्रतिमा थी वो। मैंने मेरे घर पे आए हुए टीचर्स को यह कहा था कि यहां पर आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है, आप बिना छुट्टी विद्यालय के समय यहां क्यों आए? कोई गलत बात नहीं थी। शिक्षा मंत्री था तो मेरा दायित्व उन टीचर्स के साथ साथ उन बच्चों को पढ़ाने का भी था। और मैं आपसे भी अपील करता हूं, मीडिया चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी भूमिका है। आप बताइए कि आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां का टीचर अगर बिना छुट्टी लिए बेवजह स्कूल समय में स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उसको इनाम मिलना चाहिए या उलाना मिलना चाहिए? आप स्वयं उत्तर खोज लीजिए। देखिए, कौन कब कहाँ आ रहा है, कोई आमीन खां जी, आमीन साहब कोई नाराज नहीं है। राजस्थान की विधानसभा बनी अपनी बात करने के लिए है, अपनी समस्या बताने के लिए, जनता की समस्या बताने के लिए है। किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं, हमारी रोजाना बात होती है, कोई नाराज नहीं है। आना जाना ये संगठन का कार्यक्रम है। किसी विधायक को समय मिल गया वो आ गया, किसी को नहीं मिला तो नहीं आया। इसमें कोई विधायकों की मीटिंग नहीं है, ये संगठन की है। कंट्रोवर्शियल आप मानते हो, मीडिया मानता है, बीजेपी मानती होगी। मैं कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देता हूं और कभी गलत बयान नहीं देता हूं। जो भी बातें कही गई हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कहीं कोई कभी भी मैंने महाराणा प्रताप का कभी अपमान नहीं किया, उसकी वीरता, उसका शौर्य, स्वामी भक्ति, देशभक्ति वो राजस्थान के कण कण में है। उसके लिए किसी को कोई सर्टिफिकेट मुझे बीजेपी और युवा मोर्चों से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो नॉन इश्यू को इश्यू बनाना जानते हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं। लेकिन अब की बार दाल गलने वाली नहीं है। उनको ये चाहिए कि 8 साल का हिसाब दें, 25 में से 25 सांसद हैं वो अपना हिसाब दें कि हमने क्या किया, राजस्थान के लिए क्या लेकर के आए। आज केंद्र का बजट आया, एक फूटी कोड़ी लेकर के आए क्या? 3 मंत्री हैं और 25 सांसद हैं, वो बात नहीं करते। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की थी। आपने कितने रेलवे में नौकरी निकाल दी, कितनी बैंक में निकाल दी, कितनी एसएससी में, उसकी बात नहीं करते। ये तो जो भारतीय भवन में घालमेल हो रही थी ना 20 करोड़ की, उसका मुद्दा उठाने के बाद में थोड़ी इनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है भैया। 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। मैं उसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। आदरणीय रूपाराम जी हमारे साथ में हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे पीसीसी के शिविर के प्रभारी जसवंत जी हैं, श्रवण जी पटेल साहब हमारे जो सेक्रेटरी हैं, प्रभारी हैं, तमाम लोग हैं। ये जो शिविर हो रहे हैं वो प्रत्येक जिलों में होंगे। फिर हम इसको ब्लॉक लेवल पे लेके जाएंगे और फिर ग्राम पंचायत लेवल तक लेके जाएंगे। प्रमुख 4 हमारे इसमें एजेंडे हैं, जिसमें पहला एजेंडा हमारा कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का आजादी से लेकर के जो आज हम स्वर्णिम भारत हमारा देख रहे हैं, जो विश्व में एक महाशक्ति के रूप में हिंदुस्तान है, उसमें आजादी से लेकर के जो योगदान हमारे कांग्रेस के नेताओं का, महापुरुषों का रहा है। और 2 प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक मौजूदा में, वो शहीद हो गए, लेकिन देश की एकता को बनाए रखा, देश को एक रखा, अखंड रखा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए, लेकिन 9 साल जेल में रहे। 9 साल जेल में रह करके उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश के पहले प्रधानमंत्री बने और
जो आज हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। दूसरा, हम जो राजस्थान की सरकार प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद देकर के बनाई है, तो जो बेहतर मैनेजमेंट है, कोरोना काल का बेहतर बजट है, बहुत अच्छे बजट मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं। आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे किसान ऊर्जा मित्र योजना हो, कृषि का अलग से बजट हो, जो पुरानी पेंशन पद्धति लागू की गई है, जो वापस स्कीम को लाया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बिजली के बिल कम किए गए हैं, किसानों के घरेलू भी और कृषि के, ये तमाम फ्लैगशिप योजनाएं हैं। उनकी जानकारी हम कार्यकर्ताओं को देंगे, जिससे गांव ढाणी अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति भी उस योजनाओं का लाभ ले सके। और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं 8 साल की मोदी जी की, जिसमें चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का मुद्दा हो, नौकरियां देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर वो लोग फैल रहे हैं। तो उनकी जो गलत नीतियां हैं, उनकी जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग कर लोगों को डरा रहे हैं, नफरत का एक माहौल पूरे देश में फैला रखा है, भय का वातावरण है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न की जा रही हैं, तो इन सब के बारे में भी हम कार्यकर्ताओं को बताएंगे। और हमारा सदस्यता अभियान जो